ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा मैं उम्र भर, क्योंकि ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो वादा ज़रूर खुद से करें, नहीं हारने का। स्वागत है आप सभी का। और आज देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कभी कभी या लगभग हमेशा परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, या इसी को कहते हैं विष्णुगुप्त, या इसी को कहते हैं चाणक्य, विष्णुगुप्त, या कौटिल्य कहते हैं। ठीक है, भारत का मैकियावेली चाणक्य को, या इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त, या इन्हीं का नाम है कौटिल्य। चाणक्य। अब देखिए, भारत का जो मैकियावेली चाणक्य है, इनको कहा जाता है, और चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक कौन सा है? अर्थशास्त्र। यह किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो यह राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, यह किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। और एक और क्वेश्चन आता है दोस्त कि चाणक्य के, विष्णुगुप्त के या कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? तो मैकियावेली की, जो ये शब्द है मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। द प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली जो विश्व में है, उनका एक पुस्तक है द प्रिंस। इनकी तुलना चाणक्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। ठीक है दोस्त, अर्थशास्त्र की तुलना द प्रिंस से होती है। अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित है। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, और द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली। तो भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? चाणक्य को कहते हैं। क्लियर? चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना, जो कि राजनीति पर आधारित पुस्तक है, द प्रिंस से की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? मिल्टन। तो मिल्टन भारत का कहते हैं अश्वघोष को। भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? अश्वघोष को कहते हैं। भारत का न्यूटन किसे कहते हैं? आज्ञा, भारत का न्यूटन किसे कहते हैं? तो ब्रह्मगुप्त को कहते हैं। भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का मैकियावेली, आगे ना मैकियावेली। फिर तो देखिए, फिर से चलते हैं। भारत का मैकियावेली किसको? भारत का मैकियावेली चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य को कहते हैं। कौटिल्य का जो पुस्तक है अर्थशास्त्री पुस्तक है, और यह राजनीति पर आधारित है। किस पर आधारित है? राजनीति पर लिखा गया है। और इसकी तुलना किससे होती है? द प्रिंस से। द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली है। ठीक है, भारत का मिल्टन कौन है भाई? अश्वघोष। अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहते हैं। भारत का मिल्टन अश्वघोष। यानी याद रखेंगे, अश्वघोष, अश्व माने घोड़ा होता है, और घोड़ा टन भर आराम से ढो सकता है, यानी मिल्टन अश्वघोष। न्यूटन कौन है भारत का? ब्रह्मगुप्त। न्यूटन कौन है भारत का? ब्रह्मगुप्त। आइंस्टीन की बात करते हैं, भारत का आइंस्टीन तो हो जाएगा कौन? नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। और दोस्तों, आइंस्टीन से भी याद रखना है क्वेश्चन। आइंस्टीन ने ही दिया था एक फार्मूला फिजिक्स में, E बराबर mc स्क्वायर। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। E बराबर mc स्क्वायर किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। एम जो है द्रव्यमान है, मटेरियल का द्रव्यमान है। ठीक है, एम जो है द्रव्यमान है, सी प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल सी है, और ई जो है कण की ऊर्जा है, एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के मैकियावेली किसको? नाना फडणवीस को कहा जाता है।